मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन का मिशन। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आज ईरान का दौरा करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ईरान के आला हुकाम से मुलाकातें स्केड्यूल। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक फील्ड मार्शल और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ईरान के खिलाफ फैसला कुन इक़्तिसादी कार्रवाई आज शुरू की जाएगी, जो किसी दुश्मन के खिलाफ किया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा मुआशी हमला होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट का बड़ा ऐलान। कहा, सदर ट्रंप ने ईरान की फ़ौजी सलाहियत और तमाम फ़ौजी फैक्ट्रियों को तबाह कर दिया, ईरानी जौहरी प्रोग्राम को भी दफन कर दिया। हम अब आखिरी मरहले में दाखिल हो रहे हैं। अमरीका का मकसद ईरान की तमाम अहम इक़्तिसादी शरियानों और रास्तों को काट देना है, ताकि तेहरान मुकम्मल तौर पर तन्हा रह जाए। ईरान से ताउन करने वाले ममालिक भी जद में आएंगे। ईरान के पास बैनुल-अक़वामी तिजारती रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद करने की सलाहियत नहीं। अमरीका के पास तेहरान से निमटने के लिए बहुत से तरीके मौजूद हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है कि सबसे मौसर तरीका ईरान को तेल और गैस की तिजारत रोकने की कीमत चुकाने पर मजबूर करना है। ईरान ने अमरीकी पाबंदियों की धमकी मुस्तरद कर दी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, वाशिंगटन मायूसी का शिकार हो चुका, ईरान कभी धमकियों से मरूब नहीं हुआ। अमरीका एहतराम के साथ मुज़ाकरात करे। ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ का तंज। कहा, अमरीका बॉन्ड्स और हाउसिंग बहरान के बायस खुद मुआशी मुश्किलात का शिकार है। क्या अमरीका मुंजमद पैदावार और ख़रीदार दरामद करेगा? पासदारान इनकलाब ने कहा, अमरीका का ईरान पर नया मुआशी दबाव फौजी मिहाज पर नाकामी का बिलवास्ता एतराफ़ है। ईरानी दिफाई सलाहियतों को तोड़ने में नाकामी पर दुश्मन कुव्वतें अपने बहरी जहाज पीछे हटाने पर मजबूर हुई। ईरान ने आइंदा 50 बरस तक के मुमकिना खतरात से निमटने की तैयारी कर ली। कायम मकाम ईरानी वज़ीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल इब्नुर रज़ा तलाई का कहना है कि 1000 से ज़ायद जदीद हथियारों का निज़ाम मौजूद है। फौजी साजो सामान की तैयारी भी तेज़ कर दी। ईरान मिसाइल टेक्नोलॉजी में दुनिया की 10 बड़ी ताकतों में शामिल है। शहाब कदर, उमाद, क़याम, जुल्फ़िकार, खुरमशहर, सजील और खैबर शिकन जैसे मिसाइलों के कई वर्जन तैयार किए जा चुके। ईरान अपना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से फीस लेगा। ईरानी पार्लियामेंट कमेटी ने मंजूरी दे दी। ईंधन, इंश्योरेंस और दीगर खिदमात के एवज़ फीस आयद होगी। रकम ईरानी रियाल या किसी और करेंसी में अदा की जा सकेगी। ईरान की प्रिपरेशन गल्फ स्ट्रीट अथॉरिटी का अपना हुर्मुज़ पर जहाज़ों के लिए इंतबाह। कहा, ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर पाबंदियाँ आयद होंगी। तेल बरदार जहाज़ों को जब्त भी किया जा सकता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का दौरा बरतानिया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एट मिलीबैंड से मुलाकात करेंगे। इसहाक़ डार की बरतानवी वज़ीर मुमलिकत बराए पाकिस्तान स्टीफन डॉटी, दौलत मुश्तरका के सेक्रेटरी जनरल और दीगर शख्सियात के साथ भी मुलाकातें मुतवक्के। नायब वज़ीर आज़म 28 अगस्त तक बरतानिया में क़याम करेंगे। केटी बंदर पर नया डीप वाटर मैरीटाइम गेटवे बनाने की जानिब अहम पेशरफ्त। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी की ज़ेर सदारत इजलास में चीनी कंपनी ने मास्टर प्लान पेश कर दिया। पहले मरहले में $522.34 मिलियन की लागत से 500 मीटर तवील मल्टीपर्पज़ टर्मिनल बनेगा। सरदार आसिफ ज़रदारी ने कहा, केटी बंदर पोर्ट इजाफी बहरी गेटवे साबित हो सकता है। आज़ाद कश्मीर दस्तूर साज असम्बली में मखसूस नशस्तों के लिए वोटिंग जारी। 2 बजे असम्बली का इजलास तलब। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का मरहला शुरू होगा। नून लीग की जानिब से वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान भी मुतवक्की है। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। स्पीकर सरदार सादिक की ज़ेर सदारत इजलास में नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी और बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी तरमीम बिल पेश किए जाएंगे। कौमी इदारा बराए मेट्रोलॉजी और वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल भी पेश किए जाएंगे। इस्लामाबाद के मेडिकल कॉलेजेस और निजी अस्पतालों में ज़्यादा फीस से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे का हिस्सा है।
पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात से कबल पीपल्स पार्टी को मुनज़्ज़म करने का मिशन सदर मुमलिकत ने फरियाल तालपुर को जिम्मेदारी सौंप दी। अहम शख्सियात की पीपल्स पार्टी में शमूलियत, पार्टी छोड़ने वालों को वापस लाने और हर हल्के से उम्मीदवार लाने का हदफ मुकर्रर। फरियाल तालपुर की राजा परवेज अशरफ और मखदूम अहमद से तफसीली मुशावरत, जल्द पंजाब के दौरे पर निकलेंगी। नौजवान ताजिर मीर रजा के अहल खाना ने जुडिशनल कमीशन के क़याम के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। GIT तश्कील देने का मुतालबा। गुज़िश्ता रोज़ सिंध काबीना ने जुडिशनल कमीशन बनाने की मंजूरी दी थी। जुडिशनल मजिस्ट्रेट शरकी की अदालत में केस की समाअत। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की मोहलत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। 7 सितंबर तक रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। वकील जिब्रान नासर का कहना है तफ्तीशी अफसर ने न किसी को नामजद किया, न ही ज़िम्नी चालान की कोई उम्मीद है। सवाल होना चाहिए कि क्यों शवाहिद ज़ाया हो गए। सरानान हमले की जिम्मेदारी दहशतगर्द तंजीम कबूल कर चुकी। दहशतगर्दों का नाम न लेना खौफ के मुतरादिफ है। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लांगू का महमूद खान अचकज़ई के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, महमूद खान अचकज़ई खौफ की वजह से दहशतगर्दों का नाम नहीं लेते। कुछ लीडर्स शॉर्टकट अपनाते हुए सारी जिम्मेदारी हुकूमत के खाते में डाल देते हैं। कलअदम तंजीम BSO मखसूस प्रोपेगेंडे पर मबनी लिटरेचर के जरिए बलोचिस्तान की तारीख मस्क करने और मनफी बयानियां फरोग देने में मसरूफ। कलअदम तंजीम भारतीय ईमा पर बलोच नौजवानों को रियासत मुखालिफ सोच और इश्तियाल अंगेजी की तरफ रागिब कर रही है। माजी में कलअदम BSO से मुंसलिक बशीर ज़ेब और अल्लाह नज़र जैसे कारिंदे आज फितनौल हिंदुस्तान के अहम दहशतगर्द सरगना हैं। माहिरीन का कहना है माजी में भी बलोच नौजवानों को रियासत से बज़्ज़न करने की कोशिशें कामयाब नहीं हुई। ईरान पर नई अमरीकी पाबंदियों से कबल आलमी मंडी में तेल की कीमतों में $1 से ज़ायद कमी हो गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $1.22 कमी से $93.17 फी बैरल। अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल $1.20 सस्ता होकर $85.86 फी बैरल पर आ गया। जमात इस्लामी की कराची और लाहौर में धरने। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है समझते हैं धरने पर बैठे हैं, चले जाएंगे। आज हम मुशावरत करके रात में कुछ ऐलान करेंगे। हुकूमत पीछे नहीं हटेगी तो हम सड़कों पर बैठेंगे। पेट्रोलियम लेवी से आवाम की जेबों पर डाका है। अमरीकी नाकाबंदी और पाबंदियों के असरात। ईरानी करेंसी तारीख की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। एक अमरीकी डॉलर 2 लाख तोमान से भी महंगा। सालाना महंगाई की शरह 61.4% हो गई। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में 128% इजाफा रिकॉर्ड। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने तस्लीम किया कि ईरानी शहरी मसाइल का सामना कर रहे हैं। दुश्मन ने हुकूमत का तख्ता उलटने का प्रोग्राम बनाया और सोचा कि ईरान भी वेनेज़ुएला बन जाएगा, मगर पूरी कौम डट गई। ईरान की ताकत और इत्तेहाद ने दुनिया को हैरान कर दिया। ईरान के साथ जंग ने मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौजी अड्डों के मुस्तक़बिल पर सवालिया निशान लगा दिया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक तकरीबन 4 दहाइयों से मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौजी अड्डों को एक वसी नेटवर्क मौजूद है। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन हमलों के बाद अमरीका अपने फौजियों और तैयारों को इसराइल, उर्दन और दीगर मकामात पर मुंतकिल करने पर मजबूर हुआ। अखबार के मुताबिक अब वाशिंगटन को मशरिक़ वस्ता में फौजी ढांचे पर असर नौ गौर करना होगा। गाजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी। ताज़ा हमलों में 4 साला बच्चे समेत 2 फ़लस्तीनी शहीद, 7 जख्मी हो गए। हमास का अमरीका समेत सालिसों से इसराइली जारियत बंद कराने का मुतालबा। कहा, मुस्तक़बिल जंगबंदी के रोड मैप पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। हथियारों की फराहमी से बरतानिया और फ्रांस भी इसराइल के जराइम में शरीक हो रहे हैं। दोनों ममालिक को जवाब देना होगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा
कासिम गरीबाबादी ने खबरदार कर दिया, कहा बरतानिया और फ्रांस फ़लस्तीन की सूरत हाल पर महज तशवीश का इजहार करके अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश न करें। इसराइल को मुसलसल हथियार फराहम करना और किसी भी शक्ल में उसकी हिमायत जारी रखना दोनों ममालिक का एक सोचा समझा फैसला है। अमरीकी सालिसी में शाम और इसराइल के अर्दन में आला सतह मुज़ाकरात में शाम के वज़ीर ख़ारजा असद अश-शिबानी और इंटेलिजेंस सरबराहान शरीक हुए। शामी खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली हमलों, गिरफ्तारियों और टारगेटेड कार्रवाइयों को रोकने के तरीक़ेकार पर बातचीत हुई। शाम ने अपना मौक़िफ़ दोहराया कि गोलान की पहाड़ियाँ मकबूजा शामी इलाका हैं। गोलान की पहाड़ियों की हतमी हैसियत पर बात क़ाबिल-अज़-वक़्त है।